नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से मैं आप सभी को पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुनाया हूँ कि कलियुग की अंत समय पर जब कल्कि भगवान महावतरण करेंगे, तब वो एक मानव शरीर को धारण करेंगे, जो कि एक दिव्य भक्त स्वरूप होंगे, जो उन्हीं का ही अंश अवतार होंगे, जो कि उन्हीं के श्री गुरु अवतार कहलाएंगे। और वही नर शरीर पर वो एकांत एकाकार होकर रहे होंगे। तो ये बात मैंने भविष्यवाणिका पुस्तकों से अनेक प्रमाण सहित वर्णन किया है। तो आज की एपिसोड में मैं एक सुंदर सा पंक्ति आपको सुनाऊंगा, जहां पर वो दिव्य महापुरुष की गुण वर्णना किया गया है। तो चलिए सुनते हैं कि संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 64 पटल पुस्तक में क्या लिखे हैं। सुना अर्जुन बीरबर भक्त आबोरिछि जे द्वार 14 भुवन लोकोतार परजा हुईछन्ति वीर। संत यहाँ पर लिख रहे हैं, स्वयं भगवान अर्जुन को ये बात कहते हैं कि कलियुग के अंत समय पर एक ऐसा भक्त आएंगे जो कि उनके द्वार को आवरण करके रहे होंगे, उनके द्वार के सामने रहे होंगे। मतलब वो भक्त को संतुष्ट करने के बाद आप भगवान तक पहुंच पाओगे। भगवान और ये कलियुग के जितने भी भक्त सुजन जन हैं, सभी के मध्य वो भक्त, वो महापुरुष, वो गुरु रहे होंगे। उनको संतुष्ट करने के बाद ही कोई भगवान के पास जाकर पहुंच पाएगा। इसलिए कहे हैं कि वो भक्त मेरे द्वार को आवरण करके बैठे हुए हैं, और ये 14 भुवन के लोग उनके प्रजा होकर रहे हैं। 14 भुवन के लोग, केवल पृथ्वीवासी नहीं, 14 लोग, स्वर्ग मर्त्य पाताल सहित 14 भुवन के लोग, सब वो भक्त के प्रजा होकर रहे हैं। मुक्ति मंडप रे बसी आदेश दिए दिवानिसी धर्म रे सेवा जे करई सेहु गति मुक्ति लभई। और लिख रहे हैं कि वो भक्त मुक्ति मंडप पर बैठकर आदेश देते होंगे। जो धर्म पथ में रहकर उनके सेवा करेंगे, वो सब गति मुक्ति लाभ करेंगे। मुक्ति मंडप पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक मुक्ति मंडप है, जहां पर 16 शासन के ब्राह्मण गण बैठते हैं और धर्म की कथा वहां पर विचार होता है। मगर वो जाकर तो वो मंदिर के मुक्ति मंडप पर बैठे नहीं होंगे, क्योंकि मैं पहले भी सुना चुका हूं कि बड़ देउल बोली जहाँ निश्चय से तोहर काया, वो भक्त के शरीर ही श्री मंदिर कहलाएगा, और वहां पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु रहे होंगे। भगवान भक्त के शरीर पर रहे, वो भक्त की जो सेवा कर पाएगा धर्म पथ पर रहकर, वो मुक्ति मोक्ष सुनिश्चित ही प्राप्ति कर पाएगा। भगवान उनके साथ में है तो वो सभी को मुक्ति दे सकते हैं, सभी को, क्योंकि स्वयं भगवान ही ये सचराचर जीवात्माओं को सभी को मुक्ति दे सकते हैं। उनको आवरण करके वो भक्त बैठे हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुक्ति का जो मंडप है, मुक्ति मंडप, मुक्ति का जो कर्ता जो है, उन्हीं के पास ही बैठकर, मुक्ति मंडप पर बैठकर वो सभी को आदेश दे रही। जो व्यक्ति जन उनको धर्म पर सेवा कर पाएगा, वो ही केवल गति मुक्ति प्राप्ति कर पाएगा। से कोप करिब जाहाकू कहार शक्ति रखिबा प्रसन्न न हुए जाहाकू नारखार करे ताहाकू। संत कहते हैं कि जिसके प्रति वो क्रोधित हो गए, उसको सुरक्षा देने के लिए, रक्षा करने के लिए और द्वितीय शक्ति किसी के पास भी नहीं है। वो भक्त अगर किसी के प्रति क्रोधित हो गए तो उसे रक्षा करने के लिए किसी के पास भी शक्ति नहीं है। अगर वो किसी के प्रति प्रसन्न नहीं हुए, अगर वो किसी के प्रति प्रसन्न भाव नहीं रखे, तो वो व्यक्ति का सब कुछ अंत हो जाएगा, नारखार हो जाएगा।
सब कुछ ध्वंस हो जाएगा वो व्यक्ति का। इसलिए उन्हें हमेशा संतुष्ट प्रसन्न करना नितांत आवश्यक है। संत ये कह रहे, निर्दय होई जाठरे जगत निर्दय ताठरे। अगर वो किसी के प्रति अपना निर्दय भाव दिखाए तो ये जगत ही उसके प्रति निर्दय हो जाएगा। जगत निर्दय हो जाएगा मतलब कोई भी दैवी शक्ति या देवता, देवी, नियति, दैव कोई भी उन्हें सहायता नहीं करेंगे, उनके सपक्ष में नहीं रहेंगे। जगत ही उसके लिए निर्दय बन जाएगा। जहाँ को करई से हिंसा जगते काहिता प्रशंसा। अगर किसी के प्रति उनके मन में हिंसा भाव सृष्टि हो जाएगा तो जगत में उसके लिए प्रशंसा शब्द लुप्त हो जाएगा। वो कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रशंसा नहीं पाएगा। भल बोलोई जाकू से ही जगत ताकू भल कही। अगर वो किसी को कहेंगे कि ये सही है, अच्छा है, तो ये जगत ही उन्हें अच्छा कहेगा। यही मन हेले प्रसन्न अभय वर दिए जान। अगर वो भक्त किसके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अभय वर प्राप्ति कर सकता है। भगवान उसे अभय वर देते हैं। अभय वर मतलब अभय हो जाता है। वो काल से आरंभ करके दैव तक कोई भी उसका सामान्यतम अनिष्ट नहीं कर पाएगा। हरता करता भोगी से ही पुण्य से कुटुंब होलाई। वो ही भक्त इस ब्रह्मांड का हरता करता बन जाएंगे, वो ही भोगी कहलाएंगे और वो ही कुटुंब कहलाएंगे। वासुदेव कुटुंबकम, वो ही कुटुंब कहलाएंगे। आवर मन महाजोगी ता समान के नाही त्यागी। उनका मन महाजोगी है, सभी पर होंगे वो, मगर मन उनका महाजोगी होगा। उनके समान त्यागी इस संसार पर नहीं होगा। ये बात 64 पटल पुस्तक में संत ने लिखे हैं और ये भगवान और अर्जुन की कथोपकथन होकर आया है कि कलियुग के अंत समय पर एक ऐसा दिव्य भक्त सृष्टि होंगे जो कि भगवान को आवरण करके बैठे होंगे और भगवान तक पहुंचने के लिए वो भक्त की प्रसन्नता नितांत आवश्यक है। जो धर्म पर उनकी सेवा कर पाएगा वही भगवान तक पहुंच पाएगा और गति मुक्ति प्राप्ति कर पाएगा। उनको संतुष्टि करने से ही अभय वरदान मिल सकता है। अगर वो किसी के प्रति क्रोधित हो जाते हैं तो उसको रक्षा करने के लिए द्वितीय और कोई भी नहीं। अगर वो अप्रसन्न हो जाते हैं तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अगर वो निर्दय भाव दिखाते हैं तो ये जगत भी उनके लिए निर्दय बन जाता है। अगर किसी के प्रति वो हिंसा करते हैं तो वो कहीं से भी प्रशंसा नहीं पा पाता। ऐसे महापुरुष ही वो। आपके मन में प्रश्न होगा कि कोई भक्त भगवान के द्वार को आवरण करके बैठे होंगे तो वो भक्त अलग हैं, भगवान अलग हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, भविष्य मालिका से मैं अनेक भविष्यवाणी आपको सुना चुका हूं। वो भक्त के शरीर पर ही भगवान महावतरण करे होंगे। दो काया एक एकाकार होकर अद्भुत महातत्व पर स्वयं भगवान विजय करे होंगे धरती पर। जैसे भगवान शून्य में थे और सद्गुरु स्थूल देह पर रहते थे संसार पर मायातीत पुरुष होकर, और हम शिष्य जन वही सद्गुरु को संतुष्ट करने के बाद ही हम भगवान के पास जाकर पहुंच पाते थे, गति मुक्ति प्राप्ति कर पाते थे, वही सद्गुरु के माध्यम से। वही लीला ही है। ये पार्थक्य मात्र इतना है, भगवान महाशून्य में थे, अब श्री गुरु के शरीर पर ही स्वयं भगवान विद्यमान है। वो जो महाशून्य पूरा था शून्य मंडल में, वो महाशून्य पूरा वही श्री गुरु के शरीर पर ही संस्थापित हुआ है। पिंड ब्रह्मांड तत्व पर वो महापुरुष, वो भक्त, वो श्री गुरु उस पूरा को ठाव करे अपने शरीर पर। अपने शरीर पर ही स्वयं भगवान को स्थान दिए।
इसलिए उनका काया श्री मंदिर बड़ा देवड़ बन गया, जहां पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु विजय करे। महातत्व का महा अवतार है ये। भगवान के पास पहुंचने के लिए जैसे गुरु पथ ही एकमात्र पथ पहले था, अभी भी वही गुरु पथ ही है, मगर वही एकांत एक गुरु, वही गुरु, उन्हीं के माध्यम से ही हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। वही गुरु के माध्यम से ही हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। और द्वितीय पंथा कोई नहीं। द्वितीय पंथा तब तक चल रहा है जब तक भगवान धरती पर प्रकट नहीं हुए। जब प्रकट होकर जन समाज के सम्मुख वो चले आएंगे, अपने स्थूल देह काया को वो प्रमाणित करेंगे समाज पर कि मैं ही हूं, उसी दिन से ही ये नियम लागू हो जाएगा संसार पर। वही नरक के आश्रय पर सभी को जाना पड़ेगा, चाहे वो जितने बड़े सिद्ध साधु संत हो, जितने बड़े गुरु हो, जो भी हो, उन्हीं के चरण पर उनको शरण जाना पड़ेगा। उनके आदेश हिसाब मात्र ही कार्य करना पड़ेगा। कलिजुग पर तो अभी के समय तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे बात को सुनकर खुद को कहते हैं, कुछ ठट्ठा परिहास में कहते हैं तो कुछ सचमुच में कहते हैं। कोई सोचते हैं कि मैं ही वो इंसान हूं। ये वृथा पागलपन को त्याग दो। ये प्रभु विरोधी गुरु अपराध है। गुरु अपराध, जो अपराध एक बार लग जाने से आपका आत्मा सदा के लिए अधोगति को चला जाता है, उसका उद्धार और नहीं होता, नरक पर भी उसको स्थान नहीं मिलता। इसलिए ये भयंकर अपराध से अपने आत्मा को बचाए और इंतजार करे भक्ति पथ को पकड़ के। अति सरल भक्ति पथ को पकड़िए और इंतजार करे वो दिव्य महापुरुष के महाप्रकट समय। उनको सामान्य प्रसन्न मात्र ही हमारा आत्मा जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएगा। यही संकेत स्वयं महापुरुषगण ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखे हैं और उनके उपस्थिति का समय भी यही है, यही प्रमाण देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।